नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहते हैं 120 नंबर तक प्रश्न को कवर कर लिया था। आज होगा 19 से आगे। तो देख लीजिए प्रश्न क्या दिया गया है। कहता है ना कि दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात दिया गया। यानी अंतर, ये समझिए, अंतर है और योगफल है और क्या भाई, गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल। इसका रेशियो दिया गया 1:7:24। क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिए। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, संख्या गुणनफल ही पूछा गया, तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। बस समझिए थोड़ा सा फंडा क्या है। हे भाई एक बात जानिए, ये अंतर और ये क्या योग है, क्या भाई, अंतर और योग है। तो ध्यान से, तो ये अंतर और योग है। तो हम अंतर कैसे होता है पहले ये जानिए, x - y, ये अंतर हुआ। योग कैसे होता है, x + y, ये हुआ योग। तो आपका x - 1 है 1, x + y है 7। ध्यान में रखना। तो देखिए x दोनों साइड प्लस है, y दोनों क्या है, y एक जगह माइनस है, तो इसलिए x बड़ा होगा y छोटा होगा। तो ध्यान में रखना। तो x बड़ा y छोटा, तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भागेगा, प्रोसेस जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट हम बोले x निकालें, यानी x आपका बड़ा है, y आपका छोटा है। ठीक है, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग बस इतना से याद रखें कि बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, यानी x निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग। तो बोलिए 1 और 7 को जोड़िए तो हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए। छोटा निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो बड़कम छोटका घटे, 7 में 1 घटेगा तो बचेगा तो 6, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। हो गया आपका फाइनल, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए कितना ईजी बन गया ना यानी कहने का मतलब हुआ x हो गया 4, y हो गया 3। अब समझिए गुणनफल दिया गया 24। क्या दिया भाई, 24 दिया गया। आपके पास दो ही संख्या है, तो प्रश्न में गुणनफल दिया गया 24। क्या दिया गया, 24। तो हम दोनों संख्या को गुना करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो गया। यहाँ गुणनफल दिया गया 24 आपका, हम गुणनफल के दो संख्या तो हुआ 12। अब पूछ दिया गया गुणनफल ही, तो गुणनफल आपका 24 ही है, तो इसी से क्या कर दिए, गुना। यानी भाई जो पूछे उससे गुना कर दीजिए, दिया गया का तुलना दिया गया से, यानी गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए, पूछा गुणनफल तो इससे गुना कर दिया। आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कटाइए, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए कहता है तीन संख्याओं का योग दिया गया 64। समझिएगा, कहता पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया गया, यानी ये पहली है और ये दूसरी है, इसका रेशियो दिया गया है 3:5। फिर कहता दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात, यानी दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का रेशियो दिया गया 5:8 है। ठीक है, तो कहता है दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कुल दिया गया 64, तो दिया गया का तुलना दिया गया से, योग दिया गया 64 यहाँ योग दिखे। सबसे पहले देखिए दूसरी संख्या बराबर कीजिए, यहाँ दूसरी संख्या 5 है, यहाँ दूसरी संख्या 5 है, तो ये पहले से बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब छेड़छाड़ नहीं करना। यदि गलती से भाई बराबर नहीं देता, तो क्या बोले, अभी गलती से यदि बराबर नहीं देता तो बराबर कर लेते। ठीक है, यहाँ बराबर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए कुल जोड़िए 3, 5, 8, 8, 8, 16, यानी कि ये दोनों 5 तो एक ही, ये दूसरी संख्या, इसलिए एक ही बार इसको यूज कीजिए। ठीक है, 3, 5, 8, 8, 16, तो योग दिया था 64 और रेशियो के अनुसार से योग होगा 16। तो योग का तुलना योग से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा गया क्या भाई, दूसरी संख्या 5 है, 5 से गुना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। 16 से कटे 16 चौके 64, 4 × 5 कीजिए तो 20, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 20, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए कहता है तीन संख्याओं का अनुपात है भाई, तीन संख्या दी गई है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इसका रेशियो दिया गया 3:4:7। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। कहता इन्हीं का गुणनफल दिया गया 1, 8, यानी 18,144 है। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से गुना कीजिए, 3 × 4 की जगह तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा भाई, 12 × 7, यानी 3 × 4 12 × 7। पूछा कि ये संख्या है, तो ये संख्या यानी सबको ज्ञात करना है, तो ये संख्या यानी सबको, तो ये पहला निकालना 3 से गुना, दूसरा निकालना 4 से गुना, तीसरा निकालना 7 से गुना। तो क्या अब हल करेंगे तो राइट आंसर आएगा, क्या राइट आएगा, बिल्कुल राइट नहीं आएगा भाई, गलत आएगा, रॉन्ग। बोले कैसे भाई, हमने आपको बतलाया था, सिखला दिया था कि
कि जब जब गुणनफल दिया रहे, ठीक है, तो देखना क्या संख्या को गुणनफल दिया है। यदि हम बोले तो 2 को का दिया रहेगा तो यहाँ पे रूट कर देना है, क्यों डायरेक्ट बना, क्यों भाई 2 को दिया रहेगा तो x पर पावर 2 होगा तो यही पावर जाएगा था तो रूट हो जाता है। अगर 3 को दिया है तो यही पावर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। ये बात ध्यान में, क्योंकि है पाल दूसरा पाल जाएगा तो घनमूल, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना थोड़ा सा इजी मेथड से। तो आपको क्या करना है, देख लेना गुणनफल दिया है तो उसको क्या को कर दिया गया, 3 को दिया गया तो यहाँ पे 3 कर देना, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं और देखिए थोड़ा सा बनाते हैं, समझिएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये आपका घनमूल हो गया, यानी घनमूल निकाल लेना है। जैसे ये रेकरिंग कर दिया आपका राइट आंसर आ जाएगा परफेक्ट। ये 3 4 7 पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, मिटा ही देते हैं, ये भाई मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, ठीक है। तो चलिए आइए, तो अब आ जाते हैं बनाने वाला प्रोसेस, है ना। तो हल कीजिए, 12 से इसको कटाइएगा, 12 एक का 12, 12 से कटाइए, देखिएगा ध्यान से हम कटा रहे हैं, 12 एक का 12 वो बचा 6 यानी 61, 12 पंच 60, 12 पंच 60, 1 यानी 14, 12 एक का 12 बच गया 2 यानी 24, 12 दूना 24। इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब कटाइए 7 से, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा 1 यानी 11, 7 का 7 बचा 4 यानी 42, 7 6 के 42, तो ये कट गया 216। अब यहाँ पे आपका घनमूल 216, 216 का घनमूल हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 गुना 6 की जगह देखिए नहीं जानते हैं, आपको याद कर लेना भाई, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जो है ना, कम से कम मैक्सिमम जो है कि 20 तक का घनमूल याद करना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, या 10 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन जाएगा। तो 216 को इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, है ना। यदि थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है इधर, इस प्रकार से निकालिएगा, 2 से 3 से फिर जोड़ा 3 को का जोड़ा लगेगा तो 1 गो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब 6 हो गया, अब 6 गुना 3 कीजिए, 6 18 हो जाएगा, 6 गुना 4 कीजिए, दूसरा संख्या निकालना है ना, तो 6 चौक 24 हो गया, तीसरा निकालना 6 गुना 7 कीजिए, 6 तो कितना हो जाए, 6 7 42 हो जाए, यानी 18 24 42। तो 18 24 42 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक संख्या का 40%, मान लीजिए एक संख्या ए है, इसका 40%, ठीक है। तो परसेंट को डिलीट कर देते हैं भाई तो आ जाएगा 100, समझने का प्रयास करें। कहता है दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है, इसका कहता है के मतलब गुना, तो इसकी दूसरी संख्या के 3/5, तो गुना कर दिया, दूसरी संख्या बी गुना 5 बराबर, तो बीच में दे दीजिए बराबर। तो कहता है ये भाई ये 5 नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है, मिस्टेक से आ गया। तो कहता है संख्या का दूसरा, कहता है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी पहला रेशियो दूसरा निकालना है, क्लियर है। चलिए हल करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटाइए इसको। चलिए इसका कलर चेंज करके कटाते हैं ताकि आपको दिखे, 2 से कटाए 2 2, हे भाई कलर भी कौन वाला आ गया भाई, यहाँ पे देखिए ये वाला ले लेते हैं, नहीं लाल वाला। 2 से कटाया 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से कटाया 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, क्लियर। तो हो जाएगा ये 2 गुना 1 की जगह तो 2a बराबर हो जाएगा 3 गुना b की जगह तो 3b। तो बोले a बराबर है 3, b बराबर है आपका 2। तो हमसे पूछा भाई पहली a और b, यानी a रेशियो b पूछा है, तो a हो जाएगा आपका 3 और b हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं, 3:2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 125 में क्या कहता है, कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। दीदी यहाँ पे लिखते जाते हैं ना, कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़का यानी बी, ये भाई बी, इसका 10%, परसेंट डिलीट कीजिएगा भाई तो 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है लड़कियों की संख्या का, लड़की यानी गर्ल, क्या चीज़ भाई गर्ल, इसका बोला 1/4, ठीक है, 4 भाग है, तथा फिर दूसरा कंडीशन लादाई, कहता था लड़कियों की संख्या का यानी कि गर्ल, गर्ल का 10%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो बोले 100 आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा परसेंट। लड़कों की संख्या का 1/25, यानी लड़का है बी, इसका है 1/25, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, समझिए यहाँ पे समझिए यहाँ पे कि ये दोनों भाई जो है ना, ये वाला समीकरण को हल कीजिए या इसको हल कीजिए, दोनों का हल कीजिएगा तो आंसर एक ही आएगा। ये आपको बस अटकाने के लिए जो है ना भाई,
ये दे दिया गया। ठीक है, तो ये को हल कीजिए, आपका मान दोनों तो दोनों कर लीजिए, आंसर वही आएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया भाई बी, यानी कि b/10 बराबर g/, क्या चीज़, 4। ठीक है, हम बोले, हमसे पूछा लड़का लड़की पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का यानी b/g। हमने बोला था यहाँ पे जब भिन्न में रहे तो भिन्न में रहे तो उसको पलट दीजिएगा, है ना, पलट दीजिएगा, रेशियो में हो जाएगा, तो इसको भेजिएगा तो हो जाएगा भाई 10 उधर, ये हो जाएगा 4, 2 से कटाइएगा तो 5, ये 2 से कटाइएगा तो 2, यानी 5:2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या समझे। ये बराबर भगाने के लिए क्या करना है भाई, बराबर भगाने के लिए पलटिएगा इसके गुणांक को। तो गुणांक यहाँ देखिए भाई, हमने आपको पहले बता दिया, फिर बताना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ भी होगा, किसी न किसी के साथ 1 से गुना होगा, जिम भी होगा, किसी न किसी 1 से गुना होगा, यानी गलत में। तो पलटिएगा तो 10 चल जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये वाला ऊपर, 1 1 दोनों का नीचे आ जाएगा। तो ये कैल्शियम लीजिएगा तो बहन होगा, यानी 1 से भाग दीजिएगा भाई बच जाएगा, इसलिए 5:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 3 कारों द्वारा, 3 कार है। ठीक है, कहता है 3 कार, मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड कार है और थर्ड कार है। कहता है 3 कारों द्वारा यानी 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है, यानी ये है आपका दूरी, डिस्टेंस है, क्या है, दूरी है। ठीक है, दूरी तय की गई यदि यात्रा के समय का अनुपात, यानी यात्रा के समय का अनुपात दिया, यानी ये समय यानी t दिया गया। ठीक है, समय लिख देते, चलिए लिख देते, समय का रेशियो दिया गया है 3:2:1। समझिए, उनके चालों का अनुपात, यानी चाल पूछा गया है, क्या पूछ दिया गया, चाल। तो घबराना नहीं है भाई, बस आपको समझना है। तो भाई चाल कैसे निकालते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। चाल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय, क्या आता है, दूरी बटा समय। तो बस कर दीजिए, दूरी 1 है, बटा तो कर दीजिए, बटा का चिन्ह दे दीजिए, हो गया आपका, चाल निकल गया। तो भिन्न में 3 2 1 है, तो रेशियो भाई एक बात तो फिक्स कर लीजिए, रेशियो भिन्न में रहना पसंद नहीं करता है। जो भिन्न में है, यानी जो भिन्न में है वो रेशियो नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। रेशियो भिन्न में रहना पसंद नहीं करते हैं, जो भिन्न में है समझिए वो रेशियो नहीं है, वो करेक्ट आंसर नहीं है, उसको आपको सरल भिन्न में बदल देना, ये बात माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए इसको तब देखते सरल भिन्न में बदलने का प्रयास करते, कोशिश करते। तो हो गया 1/3 2/2 और 3/1, तो 3 2 1 कैल्शियम लीजिए, सरल भिन्न में बदलना है तो हर कैल्शियम लेकर प्रत्येक पद में गुना कीजिए। 3 2 कैल्शियम होगा 6, तो 6 से सब में गुना कीजिए, इसमें भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। ठीक है, अब हल कीजिए, 3 से कटाइए 2 बार में, 2 से 2 कट ही जाएगा, ये भाई 2 है। ठीक है, और बाकी बात 6 हटा, यानी कि आपका हो गया 2 रेशियो, यहाँ पे 6 रेशियो 18, 2 रेशियो दिखे, ये है ना भाई, ये भाई 3 से कटा 2 बार में, 2 2 कटा 6 6 हटा, अब कट रहा और दिखे 1 2 1 2 2 3 6 2 3 6, फिर हो गया 2 से भाई ये 9 बार में कटेगा, 2 9 18, यानी कि 1:3:9, तो 1:3:9 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:3:9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। देखिए 27 में क्या दिया है, कहता है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी कि एक रैबिट है ये 5 छलांग लगाता है, कहता है उतनी देर में एक कुत्ता यानी डॉग जो है वो 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग, कहता है कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हे भाई, जब छलांग की बात करें ना तब क्या करना है, जल्दीबाजी में बनाना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुत्ता की एक छलांग है, तो कुत्ता की जो एक छलांग है वो रैबिट में गुना कर देना है, और जो डॉग की छलांग है डॉग की दिया, या खरगोश की 3 छलांग, खरगोश की छलांग को डॉग में गुना कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ कहता है एक खरगोश 5 छलांगें लगाता है ना, कहता है एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। कहता है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई तो कुत्ता का जो दूरी है ना
वो कर देना रैबिट, ये खरगोश के छलांग में गुना, और जो खरगोश की जो छलांग है वो गुना कर देना है डॉग में। ठीक है, तो तीन छलांगे में लगाई गई दूरी, तो खरगोश की जो दूरी है वो कुत्ता में गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5:9 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या, कहता कुत्ता और खरगोश के चालों का अनुपात, ये डॉग और रेशियो पूछा गया। तो 3 दिया 9, तो 9 हो जाएगा, और 5 तो 5, तो 9:5 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहते एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्त अंकों का अनुपात, यानी कि प्रवीण को P से दिखा रहा है, विजय को V से दिखा रहा है, इसका रेशियो देगा 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश, यानी फिर से विजय और सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात दिया गया, विजय 3 है, सुरेश है 5। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भाई 3:2 है, ये भाई क्या गया 3:2 है। ठीक है, तो विजय और सुरेश दिया गया 3:2, तो प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये आपका विजय 2 बार रिपीट हुआ, तो विजय का वैल्यू को बराबर कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो यहाँ विजय आपका 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 को उठा करके इधर गुना कर दीजिए, अब 5 को उठा करके इस साइड में गुना कर दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। 3 से गुना करिए, 3 गुना 4 की जगह 12, 3 गुना 5 तो 3 5 15, 5 गुना 3 तो 15, 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा। पूछा प्रवीण तथा सुरेश, तो प्रवीण आपका देखिए, प्रवीण यहाँ पे प्रवीण और सुरेश पूछा है ना, तो प्रवीण है 12, सुरेश आपका कहता है देखिए 10 है, तो देखिए कटा दीजिए 6, और ये 2 से कटेगा 5, यानी हो गया 6:5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है भाई। कहते एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना, यानी अंग्रेजी है और साइंस है, तो साइंस से 2 गुना अंक प्राप्त किया है कोई अंग्रेजी में। ठीक है भाई, कहता विज्ञान से 2 गुने, तो अंग्रेजी 2 से गुना कर दिया। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल 180 अंक, कुल 180 अंक प्राप्त किया है ना। कहते यदि अंग्रेजी तथा गणित, यानी फिर से अंग्रेजी और गणित यानी मैथ का रेशियो दिया है 2:3, तो कहता विज्ञान में उसे प्राप्त अंक कितने थे, तो विज्ञान पूछा। सबसे पहले खुद देखिए, ये आपका रिपीट देखिए क्या हो रहा है भाई, ये अंग्रेजी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको देखिए वैल्यू इसका बराबर कीजिए, तो यहाँ अंग्रेजी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पहले से बराबर दिया तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। बोलिए जोड़िए, कुल जोड़िए, 2 1 3 3 6, तो कुल का तुलना कुल से पूछा विज्ञान, ये विज्ञान यानी साइंस आपका 1 है, तो इससे 1 से गुना करें 6 से 3 बार में, यानी कि आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, देखिए पे कहता 5 केले, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, कहता 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, यानी कि 5 बनाना है, 4 एप्पल है। ठीक है, इसका मूल्य कहता 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर, यानी 3 केले यानी 3 बनाना और 7 जो है कि आपका क्या एप्पल है, इन दोनों के मूल्य के बराबर। 5 केला 4 केला, दोनों को जोड़ दिया, और 3 केले तथा 7 केले का मूल्य को जोड़ दिया, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए 5b, तो 5b ये इधर आ जाएगा, प्लस है तो -3b हो जाएगा, बराबर 7 है तो 7 है, वो चल जाएगा ऊपर, तो माइनस हो जाएगा 4 है। ठीक है, तो 5b में 3b गया तो बचा 2b, बराबर 7 में 4 गया तो बचा 3 है। आपसे पूछा क्या दिखे, तो केला और सेब के मूल्य का अनुपात, तो केला यानी बनाना और एप्पल। ठीक है, तो बनाना दिखे बराबर b बराबर है 3 का, तो बनाना होगा 3, और ये है आपका 2 का, तो हो जाएगा 2, यानी 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद है तो भाई को लाइक कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।